हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, अभिकथन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि MnO4 विलयन के विरंगीकरण को असंतृप्तता के परीक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कारण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, एल्कीन पोटेशियम परमैंगनेट के ठंडे मृदु व जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया पर विसिनल ग्लाइकॉल का निर्माण करते हैं। बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न का मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों, अगर सबसे पहले हम एसर्शन की बात करें अभिकथन की, तो हम उसको ए ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार हम करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कोई एक एल्कीन है यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लिखते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें KMnO4 डालते हैं। हम इसमें KMnO4 डालते हैं, KMnO4। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का उत्पाद बना लेता है, कुछ इस प्रकार का उत्पाद बना लेता है। C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ पे भी H होता है और यहाँ पे भी H होता है, यहाँ पे भी H होता है और दोनों साइड OH जुड़ जाते हैं दोनों साइड। तो बच्चों यहाँ पे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था यानी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वाला था, वह सिंगल बॉन्ड में बन गया और दोनों साइड इसके OH लग गए, दोनों साइड इसके OH लग गए। बच्चों अगर बात करें कि यह कलर यानी कि यह रंग है, यह कलर है, तो यह रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हमारा एसर्शन ये सही है, यह असंतृप्तता परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एसर्शन है वो सही है। बात करते हैं रीजन की, तो रीजन कुछ हमारे पास इस प्रकार है। रीजन दिया हुआ कि एल्कीन पोटेशियम परमैंगनेट के ठंडे मृदु व जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया पर विसिनल ग्लाइकॉल का निर्माण करता है। तो बच्चों यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। CH2 होता है और मानिए कोई एक एल्कीन ले लिया, इसमें हम वाटर मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं और यह जलीय एक्वस के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जो KMnO4 होता है वह अभिक्रिया करता है और कुछ इस प्रकार बना लेता है। H यहाँ पे भी CH और H और यहाँ पे OH हो जाता है और यहाँ पे भी OH हो जाता है, यानी कि इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल या फिर विसनल ग्लाइकॉल बोलते हैं, या फिर विसनल ग्लाइकॉल बोलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, या फिर हम इसको विसिनल ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो हमारा एसर्शन है वह असंतृप्तता परीक्षण के लिए वो तो बिल्कुल भी सही है, लेकिन जो हमारा कथन है, कथन भी हमारा सही है, कथन भी हमारा सही है। और जो कथन होता है, कथन यह भी, यह यहाँ पे जो कथन है, कथन यानी कि जो कारण है, कारण जो होता है कथन का सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि सही उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एल्कीन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इस एल्कीन का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इस एल्कीन का, तो यहाँ पे विसिनल ग्लाइकॉल बना लेता है। और जो कथन और कारण दोनों सही है, जो कारण है वो कथन का व्याख्या करता है। इस प्रकार जो विकल्प ए होगा, विकल्प ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, हमारा सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।